नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, एक ऐसा चुनाव जहां सिर्फ वोट नहीं डाले जाएंगे बल्कि राजनीतिक ताकत, रिश्ते और रणनीति की असली परीक्षा होगी। जहां एक राज्य की राजनीति दूसरे राज्य के भविष्य को तय कर सकती है और जहां हर कदम के पीछे छुपा है एक बड़ा खेल। ये कहानी है 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव की, लेकिन इसमें गूंज रही है झारखंड की आवाज। एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ एक नया चेहरा, उभरती ताकत कल्पना सोरेन। लेकिन सवाल ये है, झारखंड की ये आवाज बंगाल के चुनाव में इतनी अहम क्यों होती जा रही है? कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ने लगी, विरोधी दल एकजुट होने लगे और हर तरफ एक ही सवाल उठने लगा, क्या इस बार ममता बनर्जी की राह आसान होगी या मुश्किल होगी? इसी बीच अचानक एक नाम सामने आता है, वह है कल्पना सोरेन। झारखंड की राजनीति में तेजी से उभरती हुई और एक मजबूत जनाधार के साथ उन्होंने जो कदम उठाया है उसने पूरे सियासी माहौल को बदल कर रख दिया है। कहा गया है कि कल्पना सोरेन ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगी, उनके लिए दम दिखाएंगी। कितनी दम उनके अंदर है, लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी प्रचार नहीं था, ये था एक बड़ा राजनीतिक संदेश। क्योंकि जब झारखंड की नेता बंगाल में आकर समर्थन देती है तो इसका मतलब सिर्फ समर्थन नहीं होता है, इसका मतलब होता है गठबंधन की ताकत, रणनीति की गहराई और आने वाले समय की तैयारी जोरों शोर से। अब जरा समझिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल का रिश्ता, दोनों राज्य भौगोलिक रूप से जुड़े हैं, सांस्कृतिक रूप से भी कई समानताएं हैं और सबसे अहम आदिवासी और ग्रामीण वोट बैंक है। यही वो वोट बैंक है जो चुनाव का रुख बदल सकता है और यही वो जगह है जहां कल्पना सोरेन की पकड़ मानी जाती है और उनकी दबदबा बनी रहती है मजबूत। जब उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में उतरने का फैसला लिया तो ये साफ हो गया कि ये चुनाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है, अब ये बन चुका था अब एक बड़ा क्षेत्रीय मुकाबला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आती है? जब राजनीति में हर कदम का जवाब होता है और विरोधी दल भी चुप नहीं बैठते। उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, क्या ये बाहर हस्तक्षेप है? क्या झारखंड की राजनीति बंगाल के चुनाव को प्रभावित करेगी? और इसमें बड़ी सवाल, क्या इसमें स्थानीय वोटर प्रभावित होगा या नाराज होगा? अब सस्पेंस और गहरता गया, क्योंकि जहां एक तरफ कल्पना सोरेन की एंट्री से ममता बनर्जी को मजबूती मिलती दिख रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ ये एक रिस्क भी था, रिस्क उठाना भी था उनको। अगर ये रणनीति सफल होती तो ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती, लेकिन अगर ये दाव उल्टा पड़ता है तो विपक्ष को मिलेगा एक बड़ा मौका और यहीं से शुरू होता है असली खेल। चुनावी रैलियां तेज होती है, भाषणों में तीखापन आता है और हर मंच से एक ही बात कही जाने लगती है, ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि पहचान और प्रभाव का भी। ये झारखंड की नेता बंगाल के चुनाव में क्यों आती है? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जनता भी दो हिस्सों में बंटने लगी है। कुछ लोग तो इसे एक मजबूत गठबंधन का निशानी भी देते हैं, तो कुछ इसे बाहरी दखल के रूप में भी देखते हैं। लेकिन राजनीति में सच हमेशा सीधा होता है, हर रणनीति के पीछे छुपा होता है एक जवाब, एक लंबा खेल। और यहाँ भी वही हो रहा था।
जो कल्पना सोरेन की मौजूदगी सिर्फ वोट बटोरने के लिए नहीं थी, ये था एक संकेत कि क्षेत्रीय पार्टियां अब एकजुट हो रही हैं, एक ऐसा गठबंधन जो भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। और यही बात इस पूरे चुनाव को भी और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अब हर रैली, हर बयान, हर कदम एक सस्पेंस बन चुका है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, और सबसे बड़ा सवाल जनता किसके साथ जाएगी। धीरे धीरे चुनाव नजदीकी आता जा रहा है, माहौल गर्म होता जा रहा है और आखिरी समय पूरी ताकत के साथ पार्टी झोंक दे रही है। ममता बनर्जी अपने अनुभव और जनाधार के साथ, कल्पना सोरेन अपने एक नए जोश और नए रणनीति के साथ, और विपक्ष हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। ये मुकाबला अब सीधा नहीं रहा है, ये बन चुका था दिमाग और ताकत का खेल, जहां हर चाल अगली चाल को तय कर सकती थी। और आखिरी में जब वोटिंग का दिन आता है तो हर कोई एक ही चीज का इंतजार कर रहा होता है, क्या कल्पना सोरेन का दाव ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएगा या ये चुनाव एक नई कहानी लिखेगी। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस, क्योंकि राजनीति में जीत सिर्फ वोटों से नहीं होती है, जीत तो पब्लिक की अंगूठे की बदौलत होती है, जो उस वक्त काम आता है और जो उस वक्त से पहले समझ में आ जाए, और वही मतलब जीत होती है। उसी पब्लिक को जीत बोलते हैं जो आखिरी वक्त पर सामने आए। अब देखना ये है 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव सिर्फ एक राज्य का फैसला करेगा या फिर पूरे पूर्वी भारत की राजनीति की दिशा बदल देगा। क्योंकि जब झारखंड की आवाज बंगाल में गूंजती है तो ये सिर्फ चुनाव नहीं होता है, ये बन जाता है सत्ता का सबसे बड़ा खेल। और इस खेल में जो चाल समझ गया वही बनेगा असली विजेता। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपकी क्या राय है, जबकि ममता बनर्जी को अपने ही स्टेट में रह करके वहां उनको दूसरे स्टेट से सहायता लेना पड़ रहा है, इतनी इनकी मतलब यानी पार्टी कमजोर है कि जाकर के वो कल्पना सोरेन से मदद मांग रही, भाई आप आइए रैली में, रैली निकालिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।